राजस्थान जीके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में जो राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसका प्रश्न संख्या 14। एक साइड में जिले है और दूसरी साइड में पर्यटन स्थल है। एक साइड में हमें जिले दिए हुए हैं, दूसरी साइड में पर्यटन स्थल है। हमें बताना है कि किस जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, अलवर ज़िले में कौन सा पर्यटन स्थल होता है? डी अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अब हम एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अलवर में जो है, मतलब अलवर ज़िले में जो क्या आता है, पांडुपौल। तो अलवर ज़िले का संबंध किससे है? पांडुपौल से है। फिर अजमेर ज़िले का जो संबंध है वो है सोनी जी की नसिया। अजमेर ज़िले का संबंध सोनी जी की नसिया से है। बीकानेर में कोलायत झील आती है, बीकानेर में कोलायत है। और डीग जो है वो है भरतपुर में। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी है। तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। पांडुपौल का है, अलवर में है। सोनी जी की नशिया अजमेर में है। कोलायत जो है झील है वो बीकानेर में है। और डीग भरतपुर में है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? यानी सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा, वो बताना है। क्या बाजार है, कच्चे माल की उपलब्धता है, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता है और प्रशिक्षित श्रमिक है? सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख जो कारक है वो कच्चे माल की उपलब्धता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? यानी ऐसे जिले कौन से जो आर्द्र भी है और दक्षिण पूर्वी दिशा में आते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न में जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कोटा। ऑप्शन नंबर डी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर यानी हड़ौती क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर आते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? यानी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में ये लगा हुआ है? तो हम आपको बता दें ये 2 जिलों में लगा हुआ है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन में संबंधी नियम में कौन सा सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे की सूचना देनी होगी। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा, हमारे प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों सही है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रह गए? यानी मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो आपको बताना है वो कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है और उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है। तो हम आपको बता दें, ऐसा वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, तो टीकाराम पालीवाल इस प्रश्न का आंसर रहेगा, जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है और उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है। तो प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? मतलब ऐसा कौन से मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी
परिषद में मंत्री नहीं रहे? क्या जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यानी जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। ये दो मुख्यमंत्री जो है, और मुख्यमंत्री बनने से पहले ये किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी एक साइड में मुख्यमंत्री है और दूसरे साइड में मुख्य सचिव है। क्या मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्य सचिव के पी यू मेनन थे? आपको बताना है। दूसरे ऑप्शन में हम बात करेंगे, बरकतुल्ला खान के समय क्या आर डी माथुर थे? शिवचरण माथुर के समय क्या मदन मोहन कृष्णवली था? या भैरव सिंह शेखावत के समय टी वी रमन था? तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा, मोहनलाल सुखाड़िया के समय के पी यू मेनन जो थे मुख्य सचिव थे। 22वां प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? यानी आपको बताना है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। पहले तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा, अगर आपसे पूछे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है उदयपुर के अंदर है। और इसके सभापति कौन हैं? तो इसके जो सभापति है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति होता है। 23वें प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में राजस्थान के मुख्यमंत्री है, दूसरे साइड में वह राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के गए कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। तो सबसे पहले इस प्रश्न के मैं अगर उत्तर की बात करें तो पहले तो बताना है, मोहनलाल सुखाड़िया के आंध्र प्रदेश में रह चुके हैं राज्यपाल, हरिदेव जोशी के त्रिपुरा में है, शिवचरण माथुर के आसाम में है और जगन्नाथ पहाड़िया क्या बिहार में है। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा, तो हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यानी हरिदेव जोशी जो थे पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो है त्रिपुरा में। तो एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। अलवर में क्या है? पांडुपौल है, अजमेर में सोरी जी की नसिया है, बीकानेर में कोलाई झील है, भरतपुर में डीग है। प्रश्न संख्या 15 में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर आता है। मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में लगा? तो 2 जिलों में लगा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ए और बी है। यानी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन के कार्यसूची का कार्यक्रम करने से पूर्व मांगनी होगी। और ऑप्शन नंबर बी, अनुमति मांगने वाला सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिस वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। 19वें प्रश्न में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद पर भी रहे तो टीकाराम पालीवाल रहे हैं। वे कौन सा मुख्यमंत्री है जो जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत है, जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं रहे हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो सचिव थे वो मेनन थे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है और इसके सभापति राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। हरिदेव जोशी जो थे वो मुख्यमंत्री से पहले राज्यपाल के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है त्रिपुरा के अंदर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए।